वसुंधरा को बीच में लाकर हमेशा के लिए खो देगी पाखी अपनी ईशानी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तोशु और पाखी की अगर मूर्खताओं की गिनती की जाए तो जो अब मूर्खता करने वाली है पाखी तोशु की सलाह से, वो सबसे बड़ी मूर्खता होगी, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है पाखी का। बात करते हैं ये जो नया ट्विस्ट आया है ईशानी और बंकू की कहानी में पाखी के जरिए, उसका क्या और कहां कैसे असर होता है। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बंकू बेचारा डर से कांप रहा है, ईशानी के हौसले बुलंद हैं और पाखी हर हालत में अपनी ईशानी को बचाना चाहती है पाखी के नजरिए से, जिसका नजरिया कभी सही हुआ ही नहीं है। अब पाखी को ईशानी और बंकू की नहीं है, पाखी को है कि अपनी मां का मुंह कैसे तोड़ूं, क्योंकि मां तो इनकी शादी करवाएगी, मां तो प्यार की पुजारन है, वो तो इनकी शादी कराएगी। वसुंधरा को लेके आती हूं, मोटी बा से लेती हूं मदद, और मोटी बा तो खड़ी है वहां पे मदद करने के लिए, क्योंकि वो तो अनुपमा के एब्सेंस में ही अनुपमा को नहीं भूलती है। तो जब उसको मुद्दा मिलेगा कि ये तो भाई बड़ा बढ़िया मुद्दा है अनुपमा की बैंड बजाने का, तो वो अपनी सेना लेके पहुंच जाएगी, जिसमें राही और बाकी लोग भी शामिल हैं जो अभी उसके हाथों पे नाच रहे हैं। तो पहुंच गई वहां पे, मगर पाखी एक चीज भूल गई कि ईशानी कौन है। पाखी भूल गई कि ईशानी का इतिहास क्या रहा है। ये वही बेटी है जो एक नहीं शायद 2-3 बार तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ही चुकी है। वो भूल गई कि ये वही बेटी है जो ड्रग्स में लिप्त रही थी। ये वही बेटी है जो जवानी में इतनी बड़ी गलती कर गई कि जिसको ठीक करने के लिए अनुपमा को पता नहीं कितने पापड़ बेलने पड़े, फिर गली में उस लड़की को पीटना पड़ा। अपनी बेटी का इतिहास भूल गई बिल्कुल। वही बेटी आज एक डिसीजन लेके अपनी जिंदगी में कुछ नया करना चाहती है, तो वो पाखी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब आप ही सोचिए, ईशानी जिसको ये कहा जा रहा है, जिसके सामने अंश और इसकी प्रेरणा की डिस्कशन हो रही है, जिसके सामने ये बातें हो रही हैं कि अगर ये मुद्दा कोठारीस के पास चला गया, बात चिल्ला रही है तो क्या होगा, वो तो दुश्मन है, वो तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ पे आके बम फोड़ेंगे वगैरह 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 वगैरह। ये सब हो रहा है ईशानी की आंखों के सामने कि कोठारीस को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। अब पाखी ने कोठारीस को ही इन्वॉल्व कर लिया है। पाखी खुद गई है मोटी बा को लेने के लिए, और मोटी बा की इन्वॉल्वमेंट मतलब ईशानी का अपनी मां से पूरी तरह से टूट जाना। आज जो पाखी दोहाई दे रही थी ना कि मैंने अपनी बेटी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, पता नहीं कहां से दे रही थी, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने नहीं देखा इसको बेटी के लिए कुछ भी करते हुए। छोटी थी तो डिम्पी ने और शायद काव्या ने या इसने केंजल ने पाला था पाखी को, पाखी की बेटी ईशानी को, ईशु को। ये तो छोड़कर चली जाती थी रोती हुई ईशु को, तब तक तो ये था हम लोगों को कि ये अनाथालय से लाई गई है। मगर आज जो पाखी बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पाखी ने कोख से जनी हो ईशानी। पाखी ना तब ईशानी की मां थी ना अब ईशानी की मां है। पाखी ने जो भी कुछ ईशानी के लिए किया वो अपने मतलब के लिए किया कि मेरी बेटी मॉडल बने, मेरी बेटी का नाम हो, चाहे वो बंबई हो चाहे वो अहमदाबाद हो। कुछ भी पाखी ने ईशानी के लिए नहीं किया। ईशानी के मतलब से उसने अपना मतलब निकाला, तो किस बात की दुहाई दे रही है कि ये मुझे बुरी मां कह रही है, तो वही चीज तुम कहती हो आगे अपनी मां को, तो सर्कल तो वहीं पे घूम रहा है और वहीं पे घूमता रहेगा। मगर इससे जो नुकसान होने वाला है वो पाखी नहीं देख पा रही है। वसुंधरा कोठारी के आते ही सारी बात अनुपमा पे आएगी। अनुपमा अपने आप को तो डिफेंड कर ही लेगी, बोल लेगी, अपने घर के लिए बोल लेगी, सास के लिए बोल लेगी, सब कर लेगी। मगर इन सब बातों का ईशानी पे क्या असर होने वाला है दोस्तों? ये जो लोग इन चीजों को देख चुके हैं अपने इर्द गिर्द, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने घरों में, जिनके घर में बच्चे होते हैं जो ड्रग्स का सहारा लेते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए,
उनके लिए स्पेशली ये बोला जाता है कि ये कभी भी लैप्स हो सकते हैं, कभी भी ये पुराने अपने जोन में जा सकते हैं। आपको घर का माहौल थोड़ा अच्छा बना के रखना पड़ता है और अच्छा होना भी चाहिए। ऐसा माहौल क्यों हो जिसमें बच्चों को किसी तीसरी चीज का सहारा लेना पड़े अपने दुख को कम करने के लिए या अपने आप से जो उनकी लड़ाई है उसको खत्म करने के लिए। बच्चों को स्ट्रांग बनाना है, मगर ये ईशानी ऑलरेडी वीक है, तो ईशानी छोड़ चुकी है ड्रग्स का। तो जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ईशानी की दो बहुत बड़ी वीकनेसेस है कि या तो हार कर आत्महत्या करो, जैसे बंकू को भी धमका रही थी कि मैं तेरे साथ ही जाऊंगी, अगर तू गया तो ये होगा वो होगा, या फिर ये बच्चे इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ड्रग्स का सहारा लेते हैं। आपको याद ही होगा जब ईशानी इसमें थी, नशे में थी, तो कितना कुछ नुकसान कर बैठी थी, कैसे पाखी हाथ जोड़ के अनुपमा को कहती थी कि मेरी बेटी को बचा लो। आज पाखी खुद अपनी बेटी की तबाही की, बर्बादी की रीजन बन रही है। तो ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा मुझे लग रही हैं जिससे ईशानी का असर होगा कि ईशानी या तो वापस अपने उस जोन में चली जाएगी, ड्रग जोन में चली जाएगी, या फिर वो फिर से वही करेगी जो वो पहले करती आई है कि अगर बंकू नहीं तो मैं भी नहीं, और जो तमाशा होगा वो तो होगा ही। तो पाखी एक्चुअली उस जगह पे अपने आप को खड़ा कर चुकी है जानबूझकर, जहां पे सिर्फ और सिर्फ पाखी का नुकसान है, वसुंधरा कोठारी का कोई नुकसान नहीं है। वो तो बल्कि इस बात को लेके प्रवोक करेगी कि इसके घर में क्लेश और बढ़े, और पाखी उसको थाली में परोस कर क्लेश दे रही कि आ हमारी बेइज्जती कर। तो ये किसी पे और असर हो ना हो, लड़ते रहे झगड़ते रहे, मगर ईशानी पे इस बात का डेफिनेटली असर होने वाला है। ये आप लोग देखिएगा, क्या कहते हो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू।